चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जनवरी का महीना अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है, लेकिन मौसम अभी भी पूरी तरह से स्टेबल नहीं हुआ है। कहीं तेज धूप लोगों को राहत दे रही है, तो कहीं सुबह शाम की ठिठुरन अभी भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। उत्तर भारत से लेकर देश के कई हिस्सों में ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन ये राहत ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में बारिश, ठंडी हवाएं और तापमान में गिरावट फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। भले ही कोल्ड वेव कम हो गई हो, लेकिन कोहरा अब भी लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। खासकर यूपी और बिहार में सुबह का घना कोहरा सामान्य जनजीवन के साथ साथ सड़क, रेल और हवा यातायात को प्रभावित कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आईएमडी ने 26 जनवरी तक के लिए जो पुनर्नुमान जारी किया है, इसमें यह साफ कहा गया है कि कोहरे से अभी राहत मिलने में वक्त लगेगा और बीच बीच में बारिश भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। तो देखिए, वहीं पहाड़ी राज्यों की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई ऐसे इलाके जहां अभी भी कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड काफी ज्यादा बनी हुई है। दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा और कुछ जगहों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। आज राजधानी में अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। तो वहीं अगर घाटी की बात करें तो वहां पर ठंड का टॉर्चर बना रहेगा। देखिए, अगर अलग अलग इलाकों का हम जिक्र करें, श्रीनगर में तापमान जो है -1 डिग्री सेल्सियस, शोपिया में तापमान -7 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम में तो पारा -16 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। अनंतनाग में भी कुछ ऐसे हालात है। सोनमर्ग में तो बर्फ जमाने वाला तापमान है, पारा -23 पहुंच चुका है। तो कुपवाड़ा में भी कुछ यही हालात है। पुलवामा में भी -1 डिग्री सेल्सियस है। लेह में -15 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है। पहाड़ों पर ठंड के साथ साथ बारिश और बर्फबारी भी हो रही है। बारिश और बर्फबारी को लेकर अगर आपको अपडेट दें, क्योंकि आईएमडी की तरफ से ये पूर्वानुमान है कि कई ऐसे इलाके जहां पर बारिश होगी। श्रीनगर, पुंछ, कुपवाड़ा, मनाली, सोलन, केदारनाथ, गुरेज, लद्दाख, अनंतनाग में बर्फबारी हुई तो बारिश की भी संभावना है। देखिए, जहां पहाड़ों में ठंड प्रचंड है, तो वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे का जो कहर है वो बदस्तूर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। 21 जनवरी को उत्तर प्रदेश और बिहार के कई ऐसे हिस्से जहां सुबह घना कोहरा छाया रहा और आगे आने वाले समय में भी इसी तरह के हालात बने रहने वाले हैं। पश्चिमी यूपी में मध्यम कोहरा देखने को मिलेगा, जबकि पूर्वी यूपी और बिहार के कुछ ऐसे इलाके जहां पर डेंस फॉग होने वाला है। देखिए, देश में अब ठंड को लेकर कैसे हालात हैं, इसके लिए अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, आपको बताएंगे कि क्या वहां पर इस वक्त स्थिति है। ठंड को लेकर सरकार की तरफ से तमाम क्या इंतजाम किए गए हैं और इस बीच लोगों की मुश्किलें किस तरह से बढ़ रही, क्योंकि आप देखिए, भीषण ठंड की वजह से कई ऐसे इलाके जहां पर लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। अभी कई ऐसे इलाके, कई ऐसे राज्य जहां पर भीषण ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन आईएमडी ने ये अलर्ट जारी कर दिया कि आगे आने वाले समय में वापस से ठंड लौटेगी। कोल्ड वेव से अभी राहत है, लेकिन बारिश की संभावना भी जताई गई है। अक्षय राय हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से, धनंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं रांची से। और सबसे पहले अक्षय, आपका ही रुख करते हैं, क्योंकि अगर बात हम दिल्ली एनसीआर की करें तो यहाँ भीषण ठंड पड़ रही है, लेकिन एक बार फिर से पॉल्यूशन काफी ज्यादा है। हालांकि थोड़ी राहत मिली है, लेकिन ये जो राहत है वो किसी काम की नहीं, क्योंकि ग्रैप 4 अभी हटाया गया। और देखिए, प्रदूषण से ज़्यादा स्थिति गंभीर है। ठंड से तो एक तरफ से वापसी अब लगता है कि दिल्ली गर्मी की तरफ बढ़ने लगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब सब कुछ डिपेंड करता है कि पहाड़ों पर बर्फबारी किस तरह से पड़ती है। अगर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी या बारिश हुई तो फिर दिल्ली में उसका असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल टेम्परेचर अब अप की तरफ है और इसका असर निश्चित रूप से ये ऐसा लगता है कि जनवरी में ही अब गर्मी के एहसास होने लगे हैं। हालांकि सुबह शाम ज़रूर ठंड रह रही है और जो तापमान है रात में 10 डिग्री के आसपास रह रहा है। लेकिन ये संभावना जताई जा रही है कि बारिश हो सकती है। बारिश होने के बाद थोड़ी सी ठंड की वापसी की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा गंभीर स्थिति प्रदूषण से है और प्रदूषण के कारण लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में अगर देखा जाए तो 4-5 महीने में जिस तरह की प्रदूषण की स्थिति गंभीर रही है, हालांकि बीच में 2-4 दिन के लिए ज़रूर एक्यूआई लेवल कम हुआ था, लेकिन फिर से हालात वैसे बन गए। अक्षय, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि देहरादून से पंकज राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रांची से धनंजय मंडल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिमला से रॉबिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लखनऊ से नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दिल्ली से अक्षय राय तो हमारे साथ जुड़े हुए
हुए हैं। लेकिन अब मैं सीधा शिमला का रुख करती हूँ। रॉबिन, आप बताएं कि इस वक्त हिमाचल में क्या हालात हैं। देखिए, किस तरीके से कहा जा रहा है कि कोल्ड वेव से लोगों को राहत मिल रही है और आगे भी मिलेगी, लेकिन क्या जो सर्दी है अब वो धीरे धीरे कम होगी या फिलहाल लोगों को थोड़ी और सर्दी का सताम इसी तरीके से सताएगा? बिल्कुल प्रति, देखिए अभी आने वाले दिनों में जरूर सर्दी का सितम जो है लोगों को सताएगा। और कल से हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से 23 जनवरी को भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और ये पहली बार है जब पूरी सर्दी के मौसम में ऑरेंज अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी किया गया है। तो ऐसे में अब उम्मीद बंधी है कि हिमाचल प्रदेश के जो तमाम मिड बेल्ट के इलाके हैं वहां पर भी बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार यहाँ सूखे का दौर चल रहा था। और ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि जल्द से जल्द इन इलाकों में अब बारिश और बर्फबारी देखने को मिले। तो ऐसे में कल से 22 जनवरी से ये हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। हालांकि कल को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और उसके बाद 23 जनवरी को ऑरेंज अलर्ट बारिश और बर्फबारी का जारी किया गया। तो ऐसे में आने वाले दिनों में जरूर कोल्ड वेव भी लोगों को सताएगी और इसका असर हिमाचल के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेगा। रांची से धनंजय भी बने हुए हैं। धनंजय, रांची में मौसम का मिजाज कैसा है, क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश का भी अनुमान जताया, तो झारखंड में क्या आने वाले समय में देखने को मिल सकती बारिश? देखिए, आसमान में तो बादल छाए हुए हैं। हालांकि जो मौसम विभाग ने अंदेशा जताया था कि 3 से 4 डिग्री तापमान बढ़ेगा, वो देखने को मिल रहा है। लगा पिछले दिन से आज भी देखें तो तापमान में बढ़ोतरी देखा जा रहा है। जो सुबह सुबह ठंड लगती थी, थोड़ी कम ठंड लग रही है। सुबह और शाम के वक्त ठंड है, बाकी दिनों में धूप निकलने के कारण लोगों को थोड़ी बहुत राहत है। जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों में 10 डिग्री से तापमान ऊपर पहुंच गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो दिनचर्या है लोगों का फिर से उसी तरह से मॉर्निंग वॉक में भी निकलना शुरू हो गया। लेकिन हालांकि 2 दिन के बाद जैसे पहाड़ों में बर्फबारी शुरू होगी, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होने वाले हैं, उसका यहाँ भी असर देखने को मिलेगा। जो मौसम विभाग ने कहा है कि कल शाम से 3 से 4 डिग्री तापमान गिरावट दर्ज की जाएगी और फिर सुबह शाम कोहरा का अटैक होगा, ठंड का अटैक होगा। तो अभी संभल के रहने का समय है। गर्म कपड़े, गर्म पानी पीने के ही अपने सेहत को बचा के रख सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें अगर लोगों को सताएगी। ठीक है, देहरादून का भी रुख कर लेते हैं। पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, जरा बताएं कि मौसम विभाग उत्तराखंड को लेकर क्या कह रहा है? देखिए, मौसम विभाग ने आज शाम से प्रदेश के पर्वतीय जिलों में एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की बात कही है और ये कहा है कि प्रदेश के जो पर्वतीय जिले हैं पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, इन जिलों में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे और देर शाम से बारिश का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि यदि मौसम में मिजाज बदलता है तो जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी होगी, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों में नजर आएगा। ये मैदानी क्षेत्रों में सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में भी बर्फबारी का असर नजर आता है। फिलहाल देहरादून में धूप खिली हुई है और हरिद्वार और उधमसिंह नगर में घना कोहरा छाया हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्की हल्की जो कोहरा है वो नजर आ रहा है, धुंध नजर आ रही है। लेकिन कुछ ये भी अनुमान जताया जा रहा है, जिस तरह से मौसम विभाग ने ये कहा है कि यदि आज शाम से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है तो पर्वतीय क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। तो कहीं कहीं जो है बादल छाने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो हाई रिचेज के क्षेत्र है उनमें ये भी जानकारी मिली है, कहीं कहीं कुछ हल्की बर्फबारी हुई है। और पर्वतीय क्षेत्रों का हिस्से में यदि बर्फबारी होती है तो निश्चित तौर पर आने वाले 2 से 3 दिनों में मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ेगी, जिससे थोड़ी दिक्कतें लोगों को बढ़ सकती है। हालांकि पिछले 5 दिनों से देहरादून में धूप छाई हुई है, मौसम सामान्य बना हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। मैदानी क्षेत्रों में भी जो धूप खिलने की वजह से लोगों को ठंड से राहत मिल रही है, बच्चों को स्कूल जाने में आसानी हो रही है। जिला प्रसाद जी, थोड़ी राहत जरूर मिली है। ठीक है, लखनऊ से नीलेश हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, लखनऊ में कैसा है मौसम का मिजाज, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में घने कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया है कि अगले 48 घंटों में उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश होने के आसार जताए गए हैं। और मौसम विभाग ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले 48 घंटों में उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल अगर आज की हम बात करें, अभी की बात करें, तो अभी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में तेज धूप निकली हुई है, जिससे लोगों को ठंड से राहत जरूर मिली है। लेकिन मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया है, आने वाले दिनों में उस अनुमान के अनुसार लोगों को कहीं ना कहीं भीषण ठंड और बारिश का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं और मौसम विभाग की जो एडवाइजरी है, अगर उस एडवाइजरी के अनुसार बारिश होती है तो जाहिर सी बात है कि किसानों को थोड़ा राहत मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड पड़ी, पाला पड़ा, जिससे फसलों को नुकसान होने की पूरी संभावना थी। अगर बारिश होती है तो किसानों को राहत मिलेगी, क्योंकि गेहूं की फसलें इस समय तैयार होने वाली हैं और उनमें पानी लगने का समय है। और अगर ऐसे में बारिश हो जाती है तो किसानों को कहीं ना कहीं राहत देने वाला काम मौसम विभाग और बरसात में होगा।
फिलहाल ठीक है। उत्तर प्रदेश के लोगों को अभी ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है, लेकिन जिस तरीके से धूप निकली हुई है उससे कहीं ना बिल्कुल, कहीं और लोगों इसे लेकर को मौसम इस विभाग धूप का ने भी आनंद लेने अलर्ट का जारी किया है कि मौका अभी जरूर मिलेगा। आने वाले समय में इसी तरह से ठंड वापस लौटेगी। हालांकि अभी थोड़ी कमी जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।